हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी जोश से चल रही है। आज आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एरिया रिलेटेड टू सर्किल से लेकर आए हैं। इन 5 क्वेश्चन का लगाने का तरीका, फार्मूले क्या यूज हो रहे हैं, इसके बारे में आप अगर ठीक से समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। तो चलिए कुछ पहले हम फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग को तो ये पता ही होगा कि सर्किल, इसी संबंधित हमको एरिया निकालना है जिसका रेडियस अगर आर है, सेंटर वो है, रेडियस आर है। तो पहला फार्मूला है आपका, फर्स्ट फार्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखिए ये क्या होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें और ये पूरा यहाँ से अगर ये मूव करता हुआ पूरा एक चक्कर यहाँ से लगा दें तो ये पूरा सर्किल का पूरा चक्कर लगाएगा, यानी पूरे आर्क यानी फुल सर्कुम्फ्रेंस का डिस्टेंस निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगी। तो पूरे सर्कुम्फ्रेंस का लेंथ क्या होता है सर्कुम्फ्रेंस, 2 पाई आर, पूरा 2 पाई आर है। अब ये बताइए ये पॉइंट अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमता है तो कितने कितने डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। लेकिन अगर ये आर्क सिर्फ यहाँ तक ए से बी तक आता है और यहाँ से मान लीजिए थीटा डिग्री घूमता है, तो इसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। तो अब ये आप लोग जानते हैं कि अगर ये 360 डिग्री घूमता है तो कितना लेंथ कवर करता है, 2 पाई आर। यानी कि सिंस 360 डिग्री मूव, तो कवर कितना करता है, 2 पाई आर मीटर डिस्टेंस या सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो भी यूनिट दिया रहेगा। तो देयरफॉर अगर थीटा डिग्री अगर मूव करेगा तो कितना, थीटा डिग्री मूव करेगा तो कितना लेंथ कवर करेगा। तो देखिए थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा इंटू 2 पाई आर और डिवाइड क्या हो जाएगा 360 से। देखिए हमारा फॉर्मूला सिंपली निकल गया। तो लेंथ ऑफ माइनर आर का क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। समझ में आ गया। तो यानी कि इतना दूरी तय करने में जो भी डिग्री यहाँ दिया रहेगा उससे हम निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या है, अब देखिए, अब ये इसके पीछे वाला भाग ये मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, ये मेजर आर्क कहलाएगा, ये माइनर आर्क कहलाएगा, ये माइनर आर्क कहलाएगा और ये मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो मेजर आर्क क्या होगा, तो देखिए पूरा कितना है, पूरा कितना है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में से अगर हम ये माइनर आर का लेंथ माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर आर्क। तो पूरे में से मतलब 2 पाई आर में से इसको माइनस कर देंगे। अब तीसरा आता है माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया पे आ जाइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है भाई, जल्दी से बताइए। अब इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर जो रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो एरिया बनता है उसे सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया। तो अब सेम इसी तरह से हम करेंगे। अब देखिए पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, आप सब लोग को मालूम है कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलिए, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहीं पे सेम इसी पे करना है कि अगर ये 360 पूरा कवर करता है तो पूरा एरिया कवर करेगा। 360 अगर ये पॉइंट पूरा ऐसे घूमता है तो पूरा कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर। यानी 360 मूव करता है तो ये पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो अब ये थीटा डिग्री मूव करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 360 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनर
माइनस सेक्टर का एरिया निकल गया। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ माइनस सेक्टर में 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया लेंथ ऑफ माइनर आर्क में 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है, क्योंकि ये लेंथ है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया है तो क्या करेंगे, इसी थीटा में हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे। कहाँ से आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री घूम रहा है तो कितना एरिया कवर करेगा, पूरा घूमेगा तो पाई आर कवर करेगा। और थीटा अगर डिग्री मूव करता है तो थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 का डिवाइड हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसी तरह से चौथा फार्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, अब देखिए पूरा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में से ये एरिया हम माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर में से सेक्टर का एरिया क्या आया है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए अब पांचवा फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, जब ये एक ए बी अगर जो आर्क है अगर इस लाइन को हम मिला देते हैं तो इसके नीचे का एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। यानी किसी सर्किल में अगर कोई कार्ड अगर इसको कोई सर्किल को डिवाइड कर रहा है तो ये नीचे का एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। इसका हमको निकालना। अब देखिए इसमें ज्यादा बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर में से, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में से यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का क्या हो जाएगा, तो देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया, ये पूरे सेक्टर का एरिया हो गया। देखिए यहाँ से पूरा तक एक सेक्टर का एरिया होगा, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे तो आर है, ए भी आर है, बेस का हमको पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्योंकि इसको निकाला गया है, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का है लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, अगर ये एंगल दिया हुआ रेडियस दिया हुआ तो इसका ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इतना ही याद करना होगा, 1/2 आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ट्रायंगल का एरिया, ये ध्यान रखना, ये ट्रायंगल का एरिया है। 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो 1/2 हो गया। अब बेस इंटू हाइट आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, अगर इसको हम निकालेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। तो बस खाली इतना सारा यही केवल याद करना होगा कि इसको माइनस कर देना। किसमें से माइनस करना, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया है, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट का एरिया। तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया, आपका रिवीजन हो गया फार्मूला का। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फार्मूले से, क्लियर। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है क्या, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। किसी क्लॉक का मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है कि मान लीजिए हम एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये 3, ऐसे बनाते हैं। अब मान लीजिए ये मिनट हैंड है तो इसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी हमारा रेडियस पता चल गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है तो 5 मिनट हो जाता है, यहाँ पे 5 मिनट होता है, आपको पता ही है। तो 5 मिनट में कितना एंगल घूमेगा, यही एंगल हमको निकालना है। तो ये हम सेक्टर का एरिया यानी जो स्वेप्ट करता है इसी का एरिया निकालना। तो अभी हमने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला था, तो फार्मूला तो पहले बाद में लगाएंगे, यहाँ पे पहले हम डिग्री निकाल लेते हैं। तो डिग्री क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये 3 पे पहुंचता है यानी 15 मिनट, जब यहाँ पे ये 15 मिनट लेता है तो कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री कवर करता है। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक आने में ये 90 डिग्री कवर करता है। तो 15 मिनट 15 मिनट में
ये कितना चलता है 90 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 90/15 यानी 6 मिनट। यानी आप लोग को याद होना चाहिए कि 1 मिनट जब भी घड़ी मूव करती है तो वो 6 डिग्री, सॉरी ये 6 डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट कवर करेगी तो क्या हो जाएगा 5 × 6 = 30 डिग्री, यानी ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है इसमें कि इससे निकाल लेंगे कि 90 डिग्री में 15 मिनट चलती है तो 5 मिनट में ये कितना चलेगी 30 डिग्री। तो 30 और ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30, 30 30 90 हो जाएगा। ये आपको पता है, तो ये है। बस यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन में, क्या लिखना है सोल्यूशन में लिखना है कि वी नो दैट द मिनट हैंड मेक 30 डिग्री इन 5 मिनट। ठीक है, मिनट को ऐसे लिखते हैं 1 के ऊपर डॉस 5 मिनट। बस इतना हम अपना इससे निकाल लेंगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं मिनट। एंड गिवन, और क्या दिया है, गिवन आर रेडियस दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमें खाली घड़ी से ये दिखाना है कि डिग्री कितना बन रहा है एंगल 5 मिनट में। तो ये हम जान लेंगे कि हम जानते हैं कि मिनट हैंड 30 डिग्री कवर करता है 5 मिनट में। तो 5 मिनट का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाई, यहाँ लिख देंगे स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाई मिनट हैंड क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 × 14। क्लियर, फटाक से सब भर लेंगे। यहाँ पे ये काट देंगे, ये 12 बार में कट जाएगा और ये 7 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे 6 टाइम में, और 6 को काटेंगे 14 अभी कट सकता है, तो 14 को काट दें 2 3 जा और 2 7 जा। अब हमारे पास बचा क्या 22 × 7 डिवाइड बाई 3। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 154/3। अब जरा 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा, यानी 3 3 आता चला जाएगा। यानी हम लिख देंगे कि 15 1.3 किस में दिया था 40 सेंटीमीटर में दिया था, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में कई साल पूछा गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन शायद 2 या 3 नंबर का आएगा, तो ये अपना तुरंत कर लेंगे। तो एरिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो देखिए ठीक से, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर में दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, इफ PQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, O सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये शेडेड रीजन यानी कि ये इसका एरिया, हमको इसका एरिया निकालना है। अब देखिए, अब ये एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो पहले यहीं पे ध्यान दीजिए कि हमको क्या क्या चाहिए हमको। तो क्या कहिए, तो अगर O सेंटर है तो देखिए ये डायमीटर हो गया, इसका मतलब डायमीटर हो गया, तो ये जो एरिया आएगा पूरा हाफ सर्किल का एरिया आएगा। तो हाफ सर्किल का एरिया मालूम है, क्योंकि पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब उसमें से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, इस हाफ सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो हमको शेडेड रीजन के बारे में सोचना, हमको हाफ सर्किल का एरिया निकालना हो। हाफ सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हमको रेडियस निकालना है, यानी ओ क्यू निकालना है या ओ आर निकालना है, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना। अब ये डिस्टेंस अगर हमको डायमीटर मिल जाता है तो हमारा इसका आधा कर लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है,
लेकिन आप सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी सर्किल में जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, सेंटर पे 180 बना रही है, तो यहाँ पे सर्किल कितना बनाएगी 90 डिग्री। वैसे भी सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सेमी सर्किल का 90। तो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा सोल्यूशन में। तो चलिए सोल्यूशन में हम मेंशन कर लेते हैं। सोल्यूशन, वी नो दैट क्या है, द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ऐसे भी निकाल लेंगे कि ये अगर आर्क है वो सेंटर पे 180 बनाती है तो सर्किल पे उसका आधा बनाती है, या फिर सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। तो हमें जान मालूम है कि वी नो दैट द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो क्लियर दैट एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, बोलिए, क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आरपी निकाल लेंगे क्योंकि आरपी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे कि वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर में, क्या हो जाएगा बताइए, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर ही निकालना हमको, क्यू आर निकालेंगे आधा कर लेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, बोलिए, पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए, पी आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 24 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप लोग को स्क्वायर तो मालूम होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, 24 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 576, 570, 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं जिसको आता है तो इसे 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15, 15 और 7 4 11, और 11 और 11 और कितना हो जाएगा, बोलिए, ये कितना आया था, 15 आया था, 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 11 12, 12 का 1 और 5 1 6, यानी 625 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो इसलिए क्यू आर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये तो पता ही होगा, 625 का स्क्वायर होता है। तो क्यू आर इतना हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा 25/, चलिए हमारा रेडियस निकल गया, तो आर निकल गया, ओ आर निकल गया, तो लिख लेंगे कि हैंस आर इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अब हम निकालने जा रहे हैं शेडेड एरिया का। शेडेड एरिया बताए थे कि हाफ सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करें। तो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल, तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर। क्लियर हो गया, सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और एरिया ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दें, ठीक है, थोड़ा जगह कम है तो आगे लिखते जा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, तो देखिए पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए नीचे 2 है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होगा 25/2 इंटू 25/2, ये हो गया पाई 22/7, 2 पहले से है, आर स्क्वायर 25/2 25/2 आर स्क्वायर कर दिए, माइनस
1/2, बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 24। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या कटने वाला है। तो क्या क्या कटने वाला है, तो 2 से तो पहले इसको 11 से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, पता है 25 इंटू 25, बोलिए 625। तो 11 इंटू 625 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 28। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये हो गया। और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 12 जा 24 हो जाएगा और 12 7 जा 84, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, अब इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे और 28 एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इनका इनका मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, बोलिए। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने सीधे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा और फिर 625 आएगा। यहाँ पे कर लिए 7 8 और ये 6, 6 8 7 5, 6 8 7 5। क्लियर, यहाँ हो गया 6 8 7 5, तो 6 8 7 5। ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 28 का, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 28 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 इंटू 84, 28 इंटू 84। क्लियर, अब 28 का 84 में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे तो क्या करेंगे 28 का 84 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 और 3 67। ठीक है, और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 7 15 6 6 12 1 13 और 1 1 2, तो 2 3 5 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2 डिवाइड बाय 28। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं सिंपली, तो माइनस कर लीजिए। तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 4 5 2 3 डिवाइड बाय 28। चलिए ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया, शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अरे बाप रे बाप, ये ऐसा तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि फिगर में दिया है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ए बी और सी डी 2 डायमीटर है, जो सेंटर ओ है, बड़ा वाला सर्किल है, परपेंडिकुलर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, और ये जो ओडी है ये डायमीटर मान के एक सर्किल बनाया गया है, स्मॉलर सर्किल, छोटा सर्किल। इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ओ ए इक्वल टू यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये ओ ए। ठीक है, अब देखिए ये डायमीटर है, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये डायमीटर है, सेंटर ओ है, ए भी सेंटीमीटर होगा, ये रेडियस हो गया सेंटीमीटर, और ऊपर वाला भी ए भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। और देखिए ए भी हमारा सेंटीमीटर, तो इस स्मॉलर सर्किल का हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। स्मॉलर रेडियस का कितना हो जाएगा 7/2, रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ओडी डायमीटर मान के बनाएगा, तो ओडी इसका डायमीटर होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा पूरा, ये 7 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा 7/2। अब हमको शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि इस सर्किल का एरिया तो आराम से आप निकाल सकते हैं, रेडियस पता चल गया, इस सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। अब इनका इनका एरिया निकालना क्या है, तो ये जो सेमी सर्किल दिखाई दे रहा है, अगर वही जो पिछला वाला फिगर था,
सेमी सर्किल का एरिया निकाल के और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे कि छोटे सर्किल का यानी स्मॉलर सर्किल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का एरिया, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा शेडेड एरिया का निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, ये बताइए क्या हो जाएगा। तो पहला क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल ठीक है, और प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का जो सेमी सर्किल बन रहा है उसका एरिया इसमें ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। ठीक है, तो अब एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया, इसका बेस तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 और 7 14 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 7, तो बेस और हाइट इसका मिल गया ट्रायंगल का, तो ये माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर ले लेते हैं अब बाई 2, सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा कि सेमी सर्किल का अगर रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं तो स्मॉलर का स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 1/2 बेस कितना है ए बी इंटू हाइट कितना है ओ सी। बोलिए ये समझ में आ गया नहीं आ गया। इस सर्किल का एरिया इस सेमी सर्किल का एरिया दोनों जोड़ देंगे और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इसका और इसका एरिया बच जाएगा, वही हमारा शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पट से फिलअप कर देते हैं, तो क्या करेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये इसका क्या हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 है, तो 22/7 बाई की वैल्यू है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 और माइनस 1/2, ए बी कितना है बताइए, ए बी कितना 7 प्लस 7 यानी 14 और इंटू ओ सी कितना है 7। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या, तो एक 7 तो यहाँ उड़ा दीजिए और 2 से यहाँ पे 11 को गायब कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक 7 यहाँ से उड़ा दीजिए और यहाँ से भी 2 को गायब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है 2 से 7 को 7 बार उड़ा दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे काट दिए सब। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे कितना बचा देखिए 11 और 7 बचा, तो 11 इंटू 7/2 यहाँ बचा, यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 7 और यहाँ पे क्या बचा बोलिए 7 इंटू 7, ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 77/2 प्लस 77 और माइनस 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे आराम से सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 ले लेंगे, तीनों का एलसीएम 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 77 ही आ जाएगा, सब लोग जानते हैं एलसीएम लेना। और प्लस 1 2 बार तो 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 144, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 15 154 सॉरी 154। ठीक है, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 और माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 7 11 और 5 7 12 1 13
और 112 231 माइनस 98 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बोलिए। 11 से 8 गया 3, ठीक है, 11 से गया और 2 बचेगा, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 और 1, 133/2। अब 2 से इसको काट देते हैं, चलिए 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के डेसिमल लगाएंगे, 2 5 जा 12, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए फिगर देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन है क्या, कुछ नहीं। क्या करेंगे, इस सर्किल का एरिया निकालेंगे, हाफ सर्किल का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से समझ के किस में से क्या माइनस करना है, किसका एरिया निकालना। इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये सब कुछ नहीं है, हाफ सर्किल आ रहा, फुल सर्किल आ रहा, ट्रायंगल का एरिया आ रहा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए फिगर दिया हुआ है। इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इनस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का फोर्थ पार्ट, सर्किल का फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इन ए क्वाड्रेंट यानी स्क्वायर एक क्वाड्रेंट के अंदर इनस्क्राइब्ड है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू ये क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल का है। इफ ओ ए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी ओ ए दिया है 21 सेंटीमीटर, तो देखिए ए भी क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर के साइड आपस में इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब इस रीजन का एरिया निकाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे क्वाड्रेंट का एरिया, और उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बहुत सा इजी है कि क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी क्वाड्रेंट के सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे पाई स्क्वायर बाई 4, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। तो ये निकल जाएगा। अब क्वाड्रेंट के एरिया में हमको रेडियस चाहिए, ओपी चाहिए। ओपी कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से फिगर को देखिए कि ओपी कैसे निकल, देखिए जितना ओपी है उतना ही ओबी होगा, डायगोनल होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल ही हमारा रेडियस कहलाएगा, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल रेडियस कहलाएगा, तो हम ये डायगोनल निकाल लेंगे, स्क्वायर में से हम इसका डायगोनल, तो कैसे निकालेंगे कि ये स्क्वायर है 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर से लेकर सोल्यूशन क्या लिख लेंगे, सोल्यूशन में लिख देंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, ठीक है। लेट ओ बी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल मार लेंगे। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल को उसमें हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, किसके भी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। बताइए ओ ए कितना दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए क्या होता है, 20 स्क्वायर का 441 प्लस 441, ये हो जाएगा कितना, जुड़िए, तो 882, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 882। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 2 बार 441 जोड़ेंगे इतना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 441 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 441 का हमें मालूम है कि किसका स्क्वायर है 21 का, तो इसकी वैल्यू 21 बाहर हो जाएगी और अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये तो हमारा आर निकल गया, यानी ओ भी निकल गया। चलिए अब ये निकालने के बाद अब हम सर्किल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें, तो बस यही थोड़ा यहाँ पे सोचना था कि हम यहाँ पे रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। तो चलिए, तो अब हमारा जो मेन पॉइंट उस पर आ जाते हैं, तो देयरफॉर
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि हमने ओ बी डायगोनल को ही आर मान लिया था। तो चलिए यहाँ रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। अब पहले से 4 है ही नीचे, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 21√2 का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, क्योंकि साइड तुम्हारा 21 ही है। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 इंटू, यहाँ देखिए 21 इंटू 21 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए 21 का स्क्वायर 21 इंटू 22 हो जाएगा, 21 इंटू 21, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 7 इंटू 4, मल्टीप्लाई नहीं करते तो 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 21 स्क्वायर बताइए जल्दी कितना होगा, 21 का स्क्वायर अभी हमने जोड़ा था 441, ये हो जाएगा 441। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, तो 7 से ये 3 टाइम्स कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 से हम 11 बार काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 441। देखिए सिंपल सा कट गया। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले पहले देखेंगे जो कटने वाला आसान बन लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 11 इंटू 21 3 जा 63, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसका जरा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस 441। देखिए इसका मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, तो ये हो जाएगा 396, यानी 693 हो जाएगा। तो 693 माइनस 441। अब चलो माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस इसके डायगोनल को हम देख के निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से अब 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, इन फिगर में दे रहा है ABCD इज ए ट्रेपिजम। अब देखिए इसमें ट्रेपिजम दे दिया, तो ABCD ये ट्रेपिजम है, एरिया इसका दिया है, तो यहाँ पे हम तुरंत लिख लेंगे सोल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे इसको। तो इसका एरिया दिया है, अभी हम बता रहे हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ठीक है, सबको पता भी होगा। इन इट AD पैरेलल BC, AD और पैरेलल BC है, तो ट्रेपीजियम के दो साइड आमने सामने के साइड पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। DAB 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रहा है। अब क्या करा, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AD जो है ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक लंबी वाली साइड 10 सेंटीमीटर दे रहा है, और BC यानी छोटी वाली साइड दे रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया। इफ AB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ये क्वाड्रेंट है, ये किसी सर्किल का क्वाड्रेंट है। देखिए 90 डिग्री होता है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट, वही जो पिछले वाला क्वेश्चन बताए थे, क्वाड्रेंट का 4 पार्ट। अब हम फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसमें भी वही करना है कि ट्रेपीजियम का एरिया तो दिया ही हुआ है, अगर क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमको शेडेड एरिया निकल जाएगा। इसमें भी वही फिर प्रॉब्लम आ जा रही है कि क्वाड्रेंट का हमको रेडियस कैसे निकलेगा। तो देखिए ध्यान से कि रेडियस क्या है, ये ट्रेपीजियम की हाइट है, ये ट्रेपीजियम की हाइट है, ट्रेपीजियम की हाइट ही इस क्वाड्रेंट का रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो हमको ये हाइट निकालना, कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लू जरूर देगा इसमें कि कैसे निकालना। अब हाइट दे रहा, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम के एरिया से निकालेंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, जल्दी से बताइए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 L1 + L2
यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट एच मान लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिजम दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 24.5 और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 10 + 4, बोलिए दोनों पैरेलल साइड का सम कर लेंगे इनटू हाइट, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 24.5 × 2 = 14 × h। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 2 4 जा 8 9 और 2 2 जा 4 49। बोलिए ये हो गया, अब पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 14h, तो एच निकाल लेंगे, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 49/14, 7 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 7/2। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, रखेंगे अभी 7, हो सकता है एरिया में 7 काम आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर, ये हमारा हाइट निकल गया, एच निकल गया। अब हाइट ही आर है, हाइट ही आर है, तो सिंस एच इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन क्वाड्रेंट, क्योंकि एच जो है रेडियस ऑफ गिवन क्वाड्रेंट है, तो अब शेडेड एरिया का सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपिजम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बोलिए ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपिजम माइनस एरिया ऑफ ट्रेपिजम पहले से दिया हुआ है 24.5 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा πr²/4, ये हो जाएगा 24.5 इंटू, अरे सॉरी, माइनस πr² यानी पाई, ठीक है, पाई अपॉन, पाई की वैल्यू चलिए यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4 पहले से है, और यहाँ हो जाएगा r², r कितना निकाले थे 7/2, तो 7/2 इंटू 7/, ठीक है। देखिए 7/2 इसलिए काटे थे कि फिर यहाँ 7 7 कट जाता है, 2 से ये कट गया, कितनी बार कट गया 11, तो ये हो जाएगा 24.5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 77/4 2 जा 8, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 4 जा 32 और 4 36 और 8 2 जा 16 और 3 19, 196 माइनस 77, बोलिए समझ में आ गया। अब माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 7 गया, बोलिए 16 में से 7 गया 9, ठीक है, ये हो गया आपका 9, तो ये हो गया 9, ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9 और यहाँ 8 बचा, यहाँ 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8, क्लियर। अब 119 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो चलिए आराम से डिवाइड करते हैं, चलिए नहीं अगर समझ में आता तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 119 में 8 से डिवाइड कर दें, तो 8 1 जा 8 क्या आ जाएगा 339, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 7.70, 8 8 जा 64, कितना हो जाएगा 6, तो फिर 60 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा 4, फिर 40, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा
कितना आ जाएगा 14.875, क्या हो जाएगा ये शेडेड एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, 14.875। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें देखना है कि जो नहीं दिया है वो कैसे हम निकालें। तो कभी ट्रेपेजम दिया रहेगा, कभी स्क्वायर दिया रहेगा, कभी सर्किल दिया रहेगा, तो बहुत आराम से समझना। बताइए ये पांचों क्वेश्चन जितने जो हमने आपने करवाए हैं, इसमें बोलिए पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्किल का सारा आ गया सिलेबस, कि कैसे हम किसी का एरिया निकालेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो फार्मूला भी हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर दिया था, और ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसको आप करेंगे तो इन सबों में से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से निकाल लेंगे कि पहले किस एरिया को निकालना, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है, तो किस एरिया में से किस एरिया को माइनस करना है, जो एरिया में से माइनस करना वो एरिया कैसे निकलेगा, जिसको माइनस करना वो एरिया कैसे निकलेगा। तो आराम से बहुत केयरफुल्ली, चलिए ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।